सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये हिंदी विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। और ये जो है दिनांक 10/8/2020 की वर्कशीट है। तो चलिए अपनी वर्कशीट को जो है डिस्कस करते हैं। संदर्भ पाठ 2 बाल गोविंद भगत, यानी ये जो बाल गोविंद भगत का जो पाठ है ये वर्कशीट वहाँ से ली गई है जिसके रचयिता जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, जो हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 ये वहाँ से ली गई है। चलिए देखते हैं वर्कशीट के अंदर जो है क्या दिया हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधार का पुरजोर समर्थन किया है। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी बाल गोविंद भगत ने जो है कई रीति रिवाजों को नकारा है और सामाजिक सुधार का पूरा समर्थन किया है। अब नीचे जो है ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतोहू यानी कि बहू से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो पोतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। यानी जो है पोतोहू के भाई को बुलाया और उनको ये कहा कि भाई इसको ले जाओ, अब इसकी जो है दूसरी शादी कर देना। इधर पोतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। जो बहू है वो रो रो कर कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, कौन आपको खाना देगा। तो फिर मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। तो फिर वो कहती है कि भाई मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से अलग मत कीजिए। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पोतोहू से आग दिलाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, अनुमान लगाइए। तो क्या तर्क हो सकता है, इसको जो है इस क्वेश्चन को मैंने नीचे डिस्कस किया है कि भाई इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है। तो बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पोतोहू से आग दिलाने के पीछे यह तर्क हो सकता है कि बाल गोविंद भगत जो है रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना चाहते थे कि क्रियाक्रम सिर्फ लड़का ही कर सकता है। तो ये जो परंपरा है वो इसको तोड़ना चाहते थे। पुरानी रीति रिवाजों को वो जो थे वो नहीं मानते थे और इन रीति रिवाजों को जो प्राचीन काल से चलते आ रहे थे इनको वो तोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पोतोहू की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया। यानी वो दूसरी शादी जो कराना चाह रहे थे, दूसरी शादी के माध्यम से क्या संदेश दिया। तो इसका आंसर जो है आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत दूसरी शादी के माध्यम से प्राचीन काल में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा, ये धारणा है रूढ़िवादी धारणा कि विधवा औरत का पुनः विवाह नहीं हो सकता को तोड़ना चाहते थे और जो समाज है उस समाज को यह संदेश दिया कि विधवा पुनः विवाह किया जा सकता है। ये भाई ये प्रचलित थी कि भाई ये तो जो है अब इसके विधवा हो गई है, इसका पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता, पूरी ज़िंदगी इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये जो प्रथा थी इसको वो तोड़ना चाहते थे और समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि विधवा पुनः विवाह जो है किया जा सकता है, वो संभव है, ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पोतों ने क्या तर्क दिए? तो इसका आंसर जो है डिस्कस कर लेते हैं। घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पोतों ने तर्क दिए कि अगर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन बनाएगा, आपका ख्याल कौन रखेगा? यानी अगर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, कौन आपको भोजन देगा, कौन आपकी जिम्मेदारी उठाएगा? कोई भी आपका ध्यान नहीं रखेगा सिवाय मेरे। तो वो मना करती है घर छोड़ने के लिए। अब नीचे जो है यहाँ पर ये गतिविधि दी है, इसमें आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप कोई भी विचार लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि हमारे समाज में ये बुराई जो है प्रचलित है। तो और ये भी बताना है कि ये जो बुराई है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है समाज के अंदर एक बुराई को लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है भाई ये बुराई जो है हमारे समाज में व्याप्त है और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे गतिविधि क्या है, और हमारे जो बुराई है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हमारे आसपास समाज में दहेज प्रथा काफ़ी समय से प्रचलित है जिसने बहुत सारे घर बर्बाद कर दिए। इस प्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है? तो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि इस प्रथा को शिक्षा के माध्यम से व लोगों को जागरूक करके दूर किया जा सकता है। अब लड़कियाँ लड़कों से, यानी कि लड़कों से, यहाँ पर लड़कों आ जाएगा, लड़कों से कम नहीं है। तो फिर भेद कैसा कि लड़के हैं तो दहेज, यानी कि अगर लड़की हैं तो दहेज देना ही पड़ेगा। यदि समाज शिक्षित होगा तो इस रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसको यहाँ पर नीचे डिस्कस किया गया है। और ये आपकी जो हिंदी की वर्कशीट थी और ये कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए थी। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।